Ma'am, shall we continue the ABCD with the letter C? Sure. Let's learn the ABCD of fertility. So C stands for chromosomal abnormalities. ठीक है. So chromosomal abnormalities के बारे में हम काफ़ी कम बात करते हैं, but taking advantage of this ABCD series, I would like to focus on that. So सबसे पहले जानते हैं क्रोमोसोम मतलब क्या होता है. सो ईच ऑफ आवर बॉडी सेल मतलब हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं. सो व्हाट इज क्रोमोसोम? इट इज डेंस पैकेजिंग ऑफ डीएनए व्हिच कैरीज आवर जेनेटिक मटेरियल इन सिंपल लैंग्वेज. ओके, सो ईच ऑफ आवर सेल, ईच ऑफ आवर बॉडी सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो ये जो 23 पेयर्स होते हैं ये हमें हमारे मदर से और फादर से मिलते हैं. सो इन एनी एम्ब्रियो पार्ट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम योर मदर एंड 23 क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम योर फादर एंड दे मेक 23 pairs, that is 46 chromosomes. तो ये जेनेटिक कंपोजिशन बहुत अहम होता है किसी भी एम्ब्रियो को तैयार होने में, किसी भी प्रेगनेंसी को एंड तक के जाने में. So what are the types of chromosomal abnormalities? So chromosomal abnormalities दो तरीके के हो सकते हैं. Number one, it could be numerical. मतलब जैसे कि मैंने बताया 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स वो एम्ब्रियो में या वो बच्चे में होने चाहिए. कभी कभी किसी एम्ब्रियोज में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में किसी एक पेयर में 2 की जगह तीसरा क्रोमोसोम आ सकता है जिसे हम ट्राइसोमी कहते हैं. ट्राइसोमी 21 इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एबनॉर्मल क्रोमोसोम पैटर्न जो डाउन सिंड्रोम का कॉज होता है. कभी कभी ये 23 पेयर्स में से किसी एक क्रोमोसोम पे 2 की जगह एक ही क्रोमोसोम हो सकता है जिसे हम मोनोसोमी कह सकते हैं. ठीक है, सो ये हो गया न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम. इसमें एक दूसरा वेरिएशन ये है कि इसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज भी आ सकती है. माने पूरे 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स तो मौजूद है लेकिन उसमें स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम पैटर्न में थोड़ी गड़बड़ है जिसे हम ट्रांसलोकेशन या इन्वर्जेंस कह सकते हैं. थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है बट उसे मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ. सो हाउ क्रोमोसोमल इश्यूज अफेक्ट फर्टिलिटी. जब ये क्रोमोसोमल पैटर्न ठीक तरह से एम्ब्रियो में नहीं आता है तब रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर्स होते हैं. एट द फर्स्ट मोमेंट एम्ब्रियोज ही कभी कभी ठीक से डेवलप नहीं हो पाते. सेकेंडली द पर्सन कैन हैव रिपीटेड IVF फेलियर्स. थर्डली प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने के बाद भी कभी कभी रिपीटेड एबॉर्शंस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी लॉसेस हो सकते हैं. सो अब इसे डायग्नोज कैसे करें? एक सिंपल टेस्ट कैरियोटाइप जो मेल और फीमेल पार्टनर दोनों की जाती है, इस पे हमें एक बेसिक क्रोमोसोमल एनालिसिस का पता चल जाता है. लेकिन अगर क्रोमोसोमल एनालिसिस ऑन द कैरियोटाइप इन केस इट इज नॉर्मल, दैट डजंट मीन कि द फ्यूचर फर्टिलिटी दैट इज द पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स इन द एम्ब्रियो विल बी नॉर्मल एज वेल. कई बार अपने आप कोई म्यूटेशन आ जाता है एम्ब्रियो में एंड दैट बिकम्स अ कॉज फॉर दिस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन द fetus or in the embryo. Pune IVF में we have a geneticist Dr. Anup who takes care of all the kind of genetic abnormalities जिससे कि कोई पर्टिकुलर जीन अगर किसी फैमिली में रन हो रहा है तो हम उस जीन को आगे जाने से रोक सकते हैं. So what are the treatment options for this kind of couples? In cases of genetic abnormalities, we can undergo PGT-A or PGT-SR to find out genetically most healthy embryos and transfer the same embryos during embryo transfer cycle, thereby reducing the risk of chromosomal abnormalities and giving you a healthy baby. Ma'am, any cherry on the top this time? Of course,
From C, I would like to tell you that please have your checkups, your preconceptional checkups very proactively, so that any problem in case can be diagnosed well in advance and you can have clarity about your treatment. Also, please take care that the chronic stress doesn't pile up. That would give you more fruitful results. Take care.